कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आप में से कुछ लोग हैं जो इस सर्वेक्षण के अंतिम पड़ाव में हैं। यह कक्षा हमारे सर्वेक्षण का एक भाग है जो पवित्र शास्त्र के पुस्तकों का परिचय देता है और मेरे व आपके जीवन में पवित्र शास्त्र के व्यक्तिगत व आत्मिक प्रयोग को लागू करता है। इस सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से हुआ था और अब उसने हमें 358 कक्षा के चरण में ले आया है, जो इस कक्षा में आने वाला अंतिम कक्षा है। अगली कक्षा हमारे इस सर्वेक्षण की अंतिम कक्षा होगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल खोल लें, जो बाइबल का अंतिम पुस्तक है, अर्थात यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। जब हमने उत्पत्ति की पुस्तक का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था, तब मैंने कहा था कि हम एक लंबी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अब हम उस यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं। मुझे आशा है कि आप लोग जो इस संपूर्ण यात्रा में मेरे साथ रहे हैं, उस सच्चाई से परिचित हुए होंगे जो इस पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तकों में दिए गए हैं। इन पुस्तकों के परिचय को देने का मेरा अर्थ यह है कि इन पुस्तकों को अपने जीवन में बाकी समय में पढ़ सको। जब आप वचन में आते हैं और परमेश्वर वचन खोलता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब जबकि हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पुस्तक का संदेश परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी ओर से सांकेतिक संदेश है, और यदि आपको उस संदेश को समझना है तो आपको कुंजी की आवश्यकता होगी जो उस संकेत शब्द को तोड़ सके, और जो मूल कुंजी है वह पवित्र आत्मा है, और दूसरी कुंजी वो ज्ञान है जो प्रकाशित वाक्य के सभी संकेत व चिन्ह हैं जो पवित्र शास्त्र पे आधारित है। तीसरी कुंजी प्रकाशित वाक्य की रूपरेखा है कि कैसे इस पुस्तक की रूपरेखा बताई गई है, कैसे यह पुस्तक व्यवस्थित की गई है। यूहन्ना को 3 भागों में कार्य दिया गया था, और वो कार्य था कि जो बातें तूने देखी हैं उन्हें लिख ले। उसने उन्हें पहले अध्याय में किया। यह पतमुस के टापू में उसका अनुभव था। फिर उसे कहा गया जो बातें हो रही हैं उसे लिख ले। अनेक विश्वास करते हैं कि वह दूसरे व तीसरे अध्याय हैं जिसमें यूहन्ना ने 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा था। फिर यूहन्ना को कहा गया कि उन बातों को लिख ले जो इन सब के बाद होने वाली है, अर्थात इस कार्य का संबंध भविष्य से है। सो अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यूहन्ना ने अपने कार्य को पुस्तक के अंतिम भाग में पूरा किया, अर्थात 4थे अध्याय से प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय तक। यह भाग उसके कार्य का एक बहुत बड़ा कठिन भाग था। अगला कुंजी और भी है जो पुस्तक की रूपरेखा है। उसे समझना है कि कैसे 6वें अध्याय से 19वें अध्याय तक रूपरेखा दिया गया है। यह भाग उस रूपरेखा की और उस पुस्तक का भी कठिन भाग है। पिछले चरण में मैंने इस विषय पर बहुत समय व्यतीत किया था। फिर 5वें नंबर की जो कुंजी है उसकी आप प्रशंसा करेंगे। यदि आपने पिछले अध्ययन में बताए गए बातों को समझ गए हैं तो 5वें नंबर की कुंजी उन घटनाओं के कालक्रम हैं जो संपूर्ण प्रकाशित वाक्य को पूरा करते हैं। यदि आप 6वें अध्याय से 19वें अध्याय में आते हैं और उसके मूल बातों को समझते हैं, जो न्याय वहां पर लिखे गए हैं, यदि आप उन्हें समझते हैं और कालक्रम के अनुसार रखते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप उन घटनाओं के कालक्रम के विषय में नम्र होंगे। जैसे मैंने कहा कि प्रकाशित वाक्य हमें बताता है जो होने वाली हैं। बिना मानचित्र या रूपरेखा के प्रकाशित वाक्य को सीखना प्रायः असंभव है। यद्यपि यह रेडियो में समझना कठिन है, पर यदि आपने मुफ्त अध्ययन पुस्तिका के लिए हमें पत्र लिखा है तो आप उसे प्राप्त करेंगे और इसे समझने में वह आपकी सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है,
उस समय व कालों के विषय में जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यीशु के अनुसार उस दिन व उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता कि अंत कब आएगा। न स्वर्ग के दूत जानते हैं और न ही परमेश्वर का पुत्र, परंतु केवल पिता ही जानता है। अब आप मुझे बताएं कि यदि स्वर्गदूत और परमेश्वर के पुत्र नहीं जानते, केवल पिता जानता है, तो कैसे आप अपने आप को दीन करके उन घटनाओं को कालक्रम में रख सकते हैं और कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि ये सब कैसे होंगे। इसलिए इन घटनाओं के कालक्रम के विषय में नम्र बन जाएं, जो प्रकाशित वाक्य में लिखे गए हैं। हम इन घटनाओं के सच्चाई के विषय में मतवादी हो सकते हैं और बड़े अधिकार के साथ कह सकते हैं कि ये घटनाएं होंगी, परंतु कब होंगी इसके विषय में हमें कोई निश्चयता नहीं है, क्योंकि यीशु ने प्रेरितों के काम के प्रथम अध्याय में हमें कहा है कि उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। एक घटना है कलीसिया का ऊपर उठा लिए जाना। फिर इस पृथ्वी से कलीसिया को ऊपर उठाए जाने के बाद इस पृथ्वी पर महाक्लेश का समय होगा। फिर यीशु मसीह का वास्तविक दोबारा आगमन होगा, जिसमें वह अपनी कलीसिया के साथ वापस आएगा और यहाँ राज्य करेगा। अनेक विश्वास करते हैं कि वह 1000 वर्ष का राज्य होगा। वे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य करने पर विश्वास करते हैं। मित्र, फिर 6वें नंबर की जो कुंजी है इस प्रकार की है कि प्रकाशित वाक्य को पढ़ने में हमारा समझ न हो वरन एक आराधना हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, उसके लिए आशीष की प्रतिज्ञा की गई है, अर्थात धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। इस पुस्तक में बहुत कुछ बातें हैं, विशेष करके कलीसिया के पत्रों में ये विशेष करके चेतावनी है और नए नियम की तरह व्यवहारिक प्रयोग हैं। इस पुस्तक में बहुत कुछ और बातें हैं जिसके लिए हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हमें उन्हें समझने और उन बातों को मानें। मेरा भी उद्देश्य यह है कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, जो नए नियम में एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, समझें और उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करें, क्योंकि इस पुस्तक में एक बड़ा भाग है जिसे हम नहीं समझ पाते। मित्र, जैसे आप बाइबल के इस अंतिम पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप प्रकाशित वाक्य को समझकर निपुण या प्रवीण बनना चाहते हैं? स्वर्गदूत ने यूहन्ना को सभी बातों के विषय में समझाया। यूहन्ना को उसका अनुभव मिल गया। इसके विषय में विचार करें। 19 अध्याय 10 पद और 22 अध्याय 8 और 9 पद में यूहन्ना स्वर्गदूत के पांवों पर उसे दंडवत करने को गिर पड़ा, क्योंकि वह उसे उन सब चिन्हों के विषय में बता रहा था। परंतु उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, नहीं, तू ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। 19 अध्याय 10 पद में हम पढ़ते हैं कि वह उसे दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा, पर उसने उससे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का दास हूँ, जो यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु मसीह के विषय में है। इस स्वर्गदूत के अनुसार यूहन्ना रचित सुसमाचार ही केवल वो पुस्तक नहीं है जो यीशु मसीह के विषय में बताता है। जैसे हम लूका के 24वें अध्याय में देखा कि यीशु ने पवित्र शास्त्र खोलकर उन्हें वे सब बातें बता दी जो व्यवस्था, भविष्यवक्ता व भजनों की पुस्तकों में उसके विषय में लिखे गए हैं। सो यहाँ पर वही सच्चाई को स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है कि यह इस पुस्तक की कुंजी है। 22वें अध्याय में भी इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह स्वर्गदूतों को दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, परंतु उसने कहा, ऐसा मत कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर। सो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने का स्पष्ट उद्देश्य यही है
कि यीशु को देखें, उसकी आराधना उपासना करें, उसके समक्ष मुंह के बल गिर पड़ें, जिस प्रकार यूहन्ना ने प्रथम अध्याय में किया और परमेश्वर की आराधना किया, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि यह पुस्तक पूर्ण रूप से उसी के विषय में है। प्रकाशित वाक्य को पढ़ने का उद्देश्य प्रवीण होना नहीं है, परंतु यीशु मसीह को देखना है, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। और फिर परमेश्वर की आराधना करें। इस पुस्तक को पढ़ने के द्वारा आप परमेश्वर की निकटता में आ सकते हैं। जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो यीशु को देखने के लिए पढ़ें, उसकी आराधना करने के लिए पढ़ें, परमेश्वर को दंडवत करने के लिए पढ़ें। यह छठवीं कुंजी है जो इस पुस्तक को पढ़ने में सहायक है। सातवीं कुंजी है कि आप अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्यों परमेश्वर ने हमें भविष्य के विषय में बताया है। इन विषयों पर ध्यान करें। यह हमें चुनौती देता है कि पवित्र जीवन व्यतीत करें। दूसरा पतरस में हम पढ़ते हैं, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। प्रथम कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इसका आत्मिक प्रयोग यह हो सकता है कि इस युग में आपको किस प्रकार होने चाहिए, किस प्रकार पवित्र जीवन व्यतीत करने चाहिए। जब आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो आत्मिक प्रयोग यही है। क्या आप जानते हैं कि अनेक लोग यीशु मसीह के विश्वास में प्रकाशित वाक्य के लिए आए हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने इसमें देखा है, विश्वास किया है। अनेक वचन भविष्य के विषय में बताते हैं, जो ये बताते हैं कि संसार का क्या होगा। वे परमेश्वर द्वारा उपयोग किए गए, जिससे लोग मसीह विश्वास में आने पाए। यदि आप एक विश्वास योग्य विद्यार्थी रहे हैं तो मैं आपसे एक पत्र पाना चाहता हूँ, जिसमें आप दर्शाएं कि आपने पुराने व नए नियम का सर्वेक्षण समाप्त किया, और मुझे ये भी बताएं कि इस अध्ययन से आपके जीवन से क्या लाभ हुआ। यदि आप इस प्रकार एक पत्र मुझे लिखेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जैसे मैं इस अध्ययन को समाप्त करता हूँ तो कोई बात नहीं कि आप में से कितनों ने इसमें भाग लिया, परंतु स्मरण करें कि पवित्र शास्त्र का यह सर्वेक्षण केवल पवित्र शास्त्र के पुस्तकों का परिचय व रूपरेखा है। इस सर्वेक्षण के द्वारा मेरी यह चुनौती है कि आप पवित्र शास्त्र के पुस्तकों का गहन रूप से अध्ययन करें। इस वेद पाठशाला में मेरा जो लक्ष्य है कि लोग परमेश्वर के वचन को जानें और परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में आ जाए। जब ये दो काम होते हैं तो लोग प्रायः विश्वास में आ जाते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। जब मैं अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करता हूँ तो जो विश्वास में आते हैं वे सेवकाई के लिए बुलाए जाते हैं और वे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। मित्र, यदि ऐसा आप में हुआ है तो कृपया मुझे पत्र लिखें, मैं जानना चाहूँगा। पिछले चरण में और इस चरण में हम उन कुंजियों के विषय में विचार कर रहे थे जो परमेश्वर के उस सांकेतिक संदेश को तोड़ते हैं, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र शास्त्र के इस अंतिम पुस्तक में दिए हैं। 8वें नंबर की कुंजी है कि जब आप पर्दे के पीछे को देखते हैं तो अपने इच्छा जनित विश्वास या धारणा के लिए सावधान हो जाएं कि क्या होने वाला है। पवित्र शास्त्र हमें मृत्यु के आगे के जीवन के विषय में चिन्ह द्वारा बताता है, इसलिए यह पुस्तक हमें चिन्ह व संकेत के विषय में बताता है। जीवन के अगले आयामों के विषय में जो शिक्षा है वो चिन्हों द्वारा है। जब परमेश्वर का वचन स्वर्ग और नरक के विषय में बातें करता है तो उसका क्या तात्पर्य है। जब स्वर्ग के विषय में सुंदर रूप से बताया गया है, जिसके सड़क सोने के हैं, और नरक जहां पर आग है, अंधियारा है। जब आप इसके विषय में विचार करते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है। जब तक परमेश्वर हमें अलौकिक प्रकाशन न दे तब तक हम उस अनंत राज्य के विषय में नहीं जान सकते।
कल्पना करें उन दो जुड़वे बच्चों के लिए कि इसके पहले कि वे अपने माँ के गर्भ से पैदा हों, कैसे हम उनसे संपर्क कर सकते हैं जबकि वे अभी इस पृथ्वी पर आए ही नहीं हैं। उसी तरह से हम उस अगले आयाम के विषय में क्या जानते हैं जबकि हम अभी वहां गए ही नहीं हैं। यीशु मसीह वहां था और वहां से आया था, सो जो कुछ उसने बताया है हम उससे जान सकते हैं। पर जब उसने हमें बताया है तो उसने हमें चिन्हों द्वारा बताया है, क्योंकि हम वहां नहीं गए हैं। यदि आप उन दोनों जुड़वे बच्चों को संपर्क करते हैं तो कैसे आप उनसे पेड़ पौधे चिड़िया के विषय में बताएंगे जबकि वे अभी इस पृथ्वी में पैदा ही नहीं हुए हैं। इन चिन्हों के द्वारा हमें प्रकाशित वाक्य में बताया गया है कि यह अनंत राज्य कैसा होगा। मित्र, यदि आप सचमुच में जानना चाहते हैं कि यह कैसा होगा, यदि आप सचमुच में भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं, तब आप इस पुस्तक में उस प्रकार से न आएं जैसे आपके मन में वह पहले से बैठा हो। उदाहरण के लिए, मान लो कि आपका कोई प्रियजन उस आयाम में जाता है और आप ये जानते हैं कि वह व्यक्ति विश्वासी नहीं है, आत्मिक नहीं है। मैं अनेक लोगों को जानता हूँ, जैसे कि कोई विधवा जब वह बाइबल पढ़ती है तो सब कुछ अनंत राज्य के विषय में बताएगी कि कैसे उसके पति कहाँ पर होगा। यदि आप इस प्रकार की बातें किसी व्यक्ति को बताने का प्रयास करेंगे तो वे कहेंगे, नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मैं विश्वास करता हूं कि हमें लोगों को इस प्रकार से नहीं कहने चाहिए कि क्या आप जानते हैं कि आप ऐसे गर्म स्थान में जाएंगे जहां हमेशा हमेशा तक आप जलते रहेंगे। आप इस प्रकार कहकर किसी विधवा को सांत्वना नहीं दे सकते। श्रोता मित्र, क्योंकि यह एक विशेष विषय है, यदि आप पर्दे के पीछे आकर देखते हैं और अपने इच्छा जनित विश्वास या धारणा के विषय में सोचते हैं तो आप कभी भी नहीं जान सकते आपका प्रियजन जिसकी मृत्यु हो गई है, आप जानना चाहेंगे कि वह कहाँ गया होगा। सो इस प्रकार का विचार करना आपको उस सच्चाई की ओर नहीं लेगा जो अनंत राज्य का है। सो ऐसे विचार करने के लिए सावधान हो जाएं। जब आप भविष्य के विषय में आते हैं, पर्दे के सामने खड़े हो जाते हैं और जैसे शमूएल ने कहा, हे प्रभु, कह, तेरा दास सुनता है। मुझे नहीं मालूम कि पर्दे के पीछे क्या है, सो जब तक तू नहीं बताएगा, नहीं दिखाएगा, तो मैं नहीं जान पाऊंगा। एक महिला ने एक बार मुझसे कहा, पास्टर साहब, वचन के द्वारा मुझे उलझन में न डालें, क्योंकि मेरा मन तैयार है। आप प्रकाशित वाक्य में इस तरह से न आएं कि यह कैसा होगा, जैसे कहा गया है कि एक दिन हर एक घुटना उसके समक्ष टिकेगा और हर एक जीभ उसके सामने अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अनेक लोग कहते हैं कि ऐसा करने से ही उनका उद्धार होगा। जब लोग अगले आयाम में जाएंगे, जैसे मृतक अविश्वासी, तो उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वे घुटने टेकें और अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है और उसके द्वारा वे उद्धार पाएं। यह शिक्षा सर्व मुक्तिवाद कहलाता है। आज सर्व मुक्तिवाद की शिक्षा बहुत प्रचलित है और पूरे विश्व में प्रचलित है। मैं विश्वास नहीं करता प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस प्रकार बताती है कि पर्दे के पीछे ऐसा बताया गया हो। प्रत्येक घुटना टिकेगा, प्रत्येक जीभ अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इससे परमेश्वर पिता को महिमा मिलती है। उन 2 अध्यायों में यह बहुत सुंदर चित्र है। मेरा यह रोचक विषय है कि सिंहासन के चारों ओर वो भीड़ है और नए गीत गाकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। संगीत मुझे अच्छा लगता है। बहुत पहले हमने सर्वेक्षण में देखा कि परमेश्वर ने हमें संगीत क्यों दिए हैं, क्यों यह महत्वपूर्ण है, इसका उद्देश्य व कार्य क्या है। जब परमेश्वर के लोग, जिसे वे कह नहीं सकते थे, प्रकट नहीं कर सकते थे, वे उसे उस प्रकार करना चाहते थे, सो तब परमेश्वर ने उन्हें संगीत दिया। जब इस्राएली प्रजा लाल समुद्र पार किए, तब उन्होंने मूसा का गीत गाया। जिस बात को वे प्रकट नहीं कर सकते थे, उसे उन्होंने गीतों के द्वारा प्रकट किया। दाऊद ने हमें कहा है कि परमेश्वर ने अद्भुत संगीत दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद और स्तुति के साथ आते हैं, तो आप हमेशा उसकी स्तुति में गीतों के साथ आते हैं।
मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमें अन्य अन्य भाषा का वरदान दिया है, स्वर्गीय प्रार्थना की भाषा दी है, ताकि जिन बातों को हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते उसे इस प्रार्थना द्वारा करें। परंतु यह केवल एकमात्र तरीका नहीं है जिसके द्वारा स्तुति को प्रकट कर सकें। सो परमेश्वर हमें एक नई गीत देगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक विस्मित कर देने वाली है। जिस प्रकार यीशु ने अपनी सेवकाई में किया, उसी प्रकार यह पुस्तक हमें बताती है कि अगले आयाम में जो सच्चाई है वह स्वर्ग व नरक है। मनुष्य का मन स्वर्ग के विषय में बहुत अच्छा चिन्ह वर्णन करता है। यहाँ पर अध्याय 4 और 5 में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर प्राचीन हैं और नया गीत गा रहे हैं। यह बहुत अच्छा है। और पापी भी हैं और उस मेमने को प्रणाम कर रहे हैं जो सिंहासन पर है, परंतु वे उसे नरक से प्रणाम कर रहे हैं, स्वर्ग से नहीं। सो यह बहुत विस्मित कर देने वाला है। उत्पत्ति 3 में परमेश्वर ने प्रश्न पूछा कि तू कहाँ है? एक दिन हमें किसी स्थान पर हमेशा के लिए रहना है, या तो हम उस प्राचीनों की तरह परमेश्वर के सिंहासन पास जाएंगे और नया गीत स्वर्ग में गाएंगे, या फिर उन पापियों की तरह उन मेमने को नरक से ही प्रमाण करेंगे। सो हम दोनों स्थान में से किसी भी एक स्थान में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। वह हमें पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्योंकि अभी आप जहाँ पर हैं उसी के अनुसार आप कहाँ रहने जाएंगे आधारित है। यीशु ने उस धनवान व लाजर के विषय में दृष्टांत दिया कि एक दिन वे कहाँ थे और दूसरे आयाम में वे दोनों कहाँ पर गए। मित्र, फिर हम 10वें नंबर की कुंजी में आते हैं, तो यहाँ पर अध्याय 4, 5, 19, 20, 21 और 22 में स्वर्गीय ड्रामा बताया गया है। फिर अध्याय 6, 8, 9, 16, 19, 20 में सांसारिक ड्रामा बताया गया है। 11वें नंबर की कुंजी है कि आप इन सूचनाओं को न भूलें, उन्हें स्मरण रखें। 12वें नंबर की कुंजी है कि यीशु राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। पवित्र शास्त्र उसी के विषय में हमसे बातें करता है। आप उस पर अपना ध्यान लगाएं। 13वें नंबर की कुंजी है, ध्यान करें कि यूहन्ना को कहा गया कि वह उसका प्रकाशन प्राप्त करेगा जो होने वाले हैं। सबोपदेशक में सुलेमान ने हमें कहा है कि न्याय होगा, क्योंकि बहुत अधर्म हो गया है और परमेश्वर सच्चा न्यायी है, सो न्याय होगा। फिर 14वें नंबर की जो कुंजी है, इस पुस्तक को पढ़ें और समझें, सुने व माने, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए आशीष की प्रतिज्ञा की गई है। फिर 15वें नंबर की जो कुंजी है कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसको उस वचन के उस लेखांशों से उसे तुलना करें जो अंतिम समय के विषय में बताए गए हैं। फिर वे आपकी सहायता करेंगे कि आप उन्हें समझ सको। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ पुराने व नए नियम के सर्वेक्षण में साथ रहे, और आशा करते हैं कि आगे भी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की वचन का अध्ययन करेंगे। परंतु उससे भी अधिक मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर ने इन पाठ के द्वारा आपको ऐसा व्यक्ति बना दे जैसा वह चाहता है। सो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम एक बार प्रभु संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर सके। हम धन्यवाद देते हैं हमारे श्रोतागण के लिए। प्रभु सबों को आप आशीष दें। जो कुछ भी प्रभु उन्होंने सीखा है उसे वे अपने जीवन में लागू करें, उसके अनुसार चलें। प्रभु ऐसी सहायता करें। अगले जो हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपसे विनती करते हैं, आप हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दें, अगुवाई दें, ताकि हर एक वचन को समझें और आपसे आशीष प्राप्त कर सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी,
पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।